नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के लिए एक्सपेक्टेड मैथ्स के सेट 20 की, जिसमें हम करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताने। जहाँ पे होमवर्क दिखे वहीं पे वीडियो पॉज करना, उसके बाद सॉल्व करके कमेंट करके फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। कहा गया इफ़ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, बी इज लेस देन सी बाई 20%, देन ए इज टू सी इज। कहा गया अगर ए बी से 40% ज़्यादा है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ ए बी और सी की, सीधे सीधे लिख दीजिए ए बी और सी। कहा गया ए एक्सीड्स बी बाई 40%, यानी कि बी अगर 100 है तो ए इससे 40% ज़्यादा, यानी ए 140 है। और आपसे कहा गया बी इज लेस देन सी बाई 20%, यानी कि सी से बी कितना कम है, 20%। यानी कि जो बी है वो सी का 80% है, यानी बी और सी का अनुपात कितना है, 4:5। अब अगर बी और सी का अनुपात 4:5 है तो आप पुट कर लीजिए 100/c बराबर 4/5, यानी सी बराबर हमारा हो जाएगा 125। सी बराबर कितना हो गया, 125। तो आपसे किसका किसका अनुपात पूछा गया, आपसे पूछा गया ए अनुपात सी। तो आप काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 28 दे देगा, 5 से कटेगा 25 दे देगा, यानी अनुपात कितना हो गया, 28:25। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई 20%, यानी चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। कहा गया कि चीनी का मूल्य अगर 20% बढ़ जाए तो खर्चे को कितना प्रतिशत घटाना चाहिए, ताकि जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो चेंज ना हो। हम मान लेते हैं कि चीनी का भाव 5 रुपये प्रति किलोग्राम था और हम 30 रुपये की चीनी यानी 6 किलोग्राम चीनी यूज करते थे, और तब मूल्य कितना, मतलब कितना रुपया खर्च करते थे, 30 रुपये। 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 6 किलोग्राम का 30 रुपये हो गया। अब कहा गया जो प्राइस थी वो 20% बढ़ गई, यानी 5 ना होकर अब 6 हो गई। अब 6 रुपये, अगर 6 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी मिलती है, हमसे कहा गया खर्चा नहीं चेंज करना है, यानी 30 रुपये अभी भी खर्च करने, तो अभी मिलेगी हमारी 5 किलो चीनी। पहले मिल रही थी 6 किलो, अब यूज कर सकते हैं 5 किलो, यानी कंजम्पशन में कितने की कमी आई, 1 की। तो परसेंट में कमी अगर बात करें तो 1 कम हुआ आउट ऑफ 6, यानी 1/6 हिस्सा। 1/6 हिस्से को क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। ट्रिक आप जानते होंगे 100/120 वाला, तो आप कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। कहा गया इन ये स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज। कहा गया किसी स्कूल के 70% जो हैं वो गर्ल्स हैं, यानी 70% हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है। अब बॉयज़ कितने हो गए, 30%। 30% क्या हो गए, बॉयज़। और कहा गया नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल आर 510, यानी कि 30% बॉयज़ बराबर है 510। अगर 30% बॉयज़ की संख्या जो है वो 30%, यानी किसी स्कूल में छात्रों की संख्या का 30% 510 है, यानी 3% बराबर 51, यानी 1% बराबर 17 हो गया। अब अगर 1% बराबर 17 हो गया तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 100%, यानी 1% बराबर 17, तो 100% बराबर 1700, यानी स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 1700। रुपये नहीं, 1700। समझ आ गया। 30% अगर 510 है तो 100% क्या होगा, यही पूछा गया था। अच्छा, आपको जो PDF मिला होगा उसमें हमारे YouTube चैनल की तो लिंक होगी ही होगी, साथ में टेलीग्राम की भी लिंक होगी और फेसबुक पेज की भी लिंक होगी, तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर दिया करें। कहा गया अप्लाइड टू ए बिल फॉर RS 1 लाख, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 36% एंड 4%। कहा गया अगर 1 लाख रुपए का कहीं बिल बनाया गया है तो अगर एक 40% का डिस्काउंट दिया है, 40% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, चलिए 40% का डिस्काउंट हो जाएगा 40,000, यानी 40,000 रुपये का डिस्काउंट एक। और अगर 36% और 4% का डिस्काउंट लेंगे तो 36% और 4% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 36 + 4 - 36 × 4/100। अरे x% और y% का रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या होता है, x + y - xy/100। तो उसी प्रकार 36 और 4 का कितना हो जाएगा, 36 + 4 - 36 × 4/100, यानी कि 36 4 40% और -1.44%। और आपको पता है नेट डिस्काउंट कितना दिया गया, 40%। कहा गया एक डिस्काउंट 40% है और एक डिस्काउंट 40% -1.44। अब आपसे कहा गया मेरे भाई कि इसका डिफरेंस क्या आएगा। अब आप देखिए, एक डिस्काउंट दिया गया 40%, एक दिया गया 40 से 1.44% कम, यानी कि कितने का। आपसे अगर मैं पूछूं कि एक डिस्काउंट 40% का दे दिया गया और एक 40% से 1.44% घटा के, यानी 40% से 1.44% कम,
तो डिफरेंस कितने का यानी डिफरेंस आ जाएगा, ये 40% है, 40% से 1.44% कम यानी डिफरेंस आ गया 1.44% का। अब अगर 1.44% का डिफरेंस आया तो रुपए में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1,00,000 का 1.44% यानी डिस्काउंट रुपए में कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स 10% अबव हिज कॉस्ट प्राइस इफ ही अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक इफ एनी। कहा गया कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को 10% ज़्यादा मार्क करता है, यानी अगर 100 का खरीदता है तो 110 लिखता है। अब कहा गया इफ़ ही अलाउज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट, यानी 110 पे अगर 10% डिस्काउंट, यानी कि 110 का 10% 11 रुपये डिस्काउंट, यानी 110 से 11 रुपये कम में बेचेगा, यानी 99 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कहा गया हाउ मच प्रॉफिट और लॉस परसेंट ही मेक्स, यानी कि 100 रुपये में वो खरीदता है और 99 रुपये में बेचता है, यानी कितने का लॉस होता है, यानी लॉस होता है 1 रुपये का। और अगर 100 रुपये पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा 1%, यानी 1% लॉस हो रहा है। समझ आ गया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस वजह से इस तरह इतने आसान आपको दिख रहे होंगे क्योंकि यही लेवल है आपके एग्जाम का, एक्चुअल लेवल यही है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने, इसी वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा एबव नहीं जा रहा। एक शिफ्ट मतलब एक सेट में टफ बना देता हूँ, एक मॉडरेट, एक एवरेज, एक आपका एग्जाम लेवल। कहा ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन वन आर्टिकल इज द सेम एज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन सेकंड आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल्स कैन बी, यानी कि 15% पहले का 15% दूसरे के 20% के बराबर है। पहले का 15% दूसरे के 20% के बराबर है, तो कहा गया कि कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल्स कैन बी, यानी कि पहले का 15% दूसरे के 20% के बराबर होना चाहिए। अब आप देखिए कि क्या हो सकता है। अगर बात करें इसके लिए तो 80 का, देखिए डी ऑप्शन चेक करिए, 80 का 15% कितना हो जाएगा 12, 80 का 15% कितना हो जाएगा 12, और 60 का 20% कितना हो जाएगा 12, दोनों बराबर होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन इस पर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। देखिए डी ऑप्शन में देखिए कहा गया दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, यानी कि अगर पहले का मार्केट प्राइस 15 पर मार्केट प्राइस ए हो और दूसरे का मार्केट प्राइस बी हो, तो ए का 15% आपसे कहा गया बी के 20% के बराबर है, यानी 12 दोनों का बराबर हो जाएगा। अगर ए को 80 ले लें बी को 60, तो आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। कहा गया एन एजेंट गेट्स अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेल्स ऑफ क्लॉथ if on a certain day he gets Rs 12.50 as commission, the cloth sold through him on that day is worth। कहा गया कि एक दुकानदार जो है या एजेंट जो है वो 2.5% का कमीशन पाता है कपड़े बेचने पे। कहा गया एक दिन वो क्या करता है 12.50 कमीशन के रूप में पाता है, तो उस दिन उसने कितने रुपए का कपड़ा बेचा। आपको पता है अगर वो x रुपये का कपड़ा बेचेगा तो उसका 2.5% वो कमीशन पा जाएगा, यानी x का 2.5% आपको दिया गया 12.50, यानी अगर मैं बात करूँ x के 1% की तो आ जाएगा 50 रुपये। अगर x का 500 रुपये अगर x का 1% 500 रुपये है तो x का 100% कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर x का 2.5% किसके बराबर है 12.50 के, 12.50 हो गया, तो x का 1% 5 के बराबर हो जाएगा। अगर x का 1% 5 के बराबर हो गया तो x कितना हो गया 500 हो गया। आपको दिख रहा होगा कि सारे प्रॉफिट एंड लॉस के ही दिख रहे हैं, हाँ ऐसा मैंने लिया है इसी वजह से आपको दिख रहा है। देखिए x का 2.5% 12.50, तो x का 12.50 अगर हो गया तो x का 1% कितना हो गया 5 रुपये। अगर x का 1% 5 रुपये हो गया तो x बराबर 500, यानी उस दिन उसने कितने के कपड़े बेचे 500। कहा गया ये सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। देखिए कहा गया कि कोई धन है जो 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी x था तो 2x हो गया, 2x से 4x, 4x से 8x। देखिए आपको पता है दुगना होने में कितना समय लगता है 15 वर्ष, यानी यहाँ से यहाँ आने में 15 वर्ष लगा, यहाँ से यहाँ आने में भी 15 वर्ष लगा क्योंकि दुगना हुआ, यहाँ से यहाँ आने में भी 15 वर्ष लगा। यानी अगर x से 8x होना है यानी 8 गुना होना है तो कुल कितना वर्ष लगा 15 + 15 + 15 यानी 45 वर्ष। इससे सिंपल कॉन्सेप्ट ही कुछ नहीं हो सकता। आप लोग पता नहीं क्यों इसमें थक जाते हो। कहा गया कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो गया। अब 2x अगर 15x में हो रहा है तो 2x अगर धन होता है तो 4x कितने समय में होता है 15, 4x से 8x कितने में होगा 15, यानी टोटल समय लगा 15 + 15 15 मतलब 15 15 30 और 15 45 वर्ष में x से 8x हो गया। या आप ऐसे देखिएगा 2 गुना होता है 15 वर्ष में। अब 2 के पावर कितना लगाएं कि 8 गुना हो जाए, 2 के पावर 3, तो 3 का 15 में गुणा कर दीजिए यानी 45 वर्ष लगने वाला है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी
for 2 years at 4% per annum is RS 102. The simple interest on the same sum for the same rate and for the same period will be। देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 4% क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, और 102 रुपये 2 साल का ब्याज है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि पहले साल x रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो दूसरे साल भी x रुपये मिलता होगा साधारण ब्याज, क्योंकि सिंपल आपको पता होगा कि हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। लेकिन चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, यानी इस x रुपये पे भी 4% मिला होगा, यानी इस x रुपये का 4% यानी x/25 और मिला होगा, यानी x रुपये इधर मिला, x रुपये इधर मिला, x/25 इतना मिला, यानी आपको टोटल ब्याज कितना मिला, x/25 टोटल मिलके 102 हो गया। तो सॉल्व करिए, यानी कि 51x, सॉल्व करिए, तीनों ब्याजों को जोड़िए, x + x + x/25 यानी 51x/25 बराबर 102, यानी 51 51 51 51 दूना 102, यानी x बराबर आ गया 25 दूना 50, यानी 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो कितने साल मिला, 2 साल, तो 2 साल का अगर आपसे पूछा जाएगा 50 दूना 100 रुपये हो जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये सम ऑफ मनी बिकम 6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट % पर एनम इज। देखिए, कहा गया कि एक धन जो है वो कितना गुना हो जाता है, यहाँ पे अच्छा 1 क्या, ये सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। कहा गया एक धन जो है वो 6 गुना हो जाता है अपने आप का, यहाँ पे 6 गुना ना करके कर लीजिएगा 6/5 गुना कर लीजिएगा, 6/5 कर लीजिएगा, तो हाँ 6/5 गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे कहा गया कि एक धन 6/5 गुना हो जाता है 3 सालों में एक रेट पे, कम सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में खुद का 6/5 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि 6/5 गुना हो जाता है, यानी कि 100 था तो वो कितना हो गया, 120 हो गया, 100 पे 120 यानी कि 20 रुपये ब्याज मिला, यानी 20% ब्याज मिला। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष में 20% ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 20% 3 वर्ष में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20/3, यानी 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। तो यहाँ पे आंसर सही कर लीजिएगा, 6 सही 2/3% कर लीजिएगा, और यहाँ पे 6/5 गुना कर लीजिएगा। यानी अगर 3 वर्ष में 6/5 गुना हो जा रहा है, यानी 20% 3 साल में ब्याज मिल रहा है, 3 साल में 20%, 1 साल में 20/3%। ये आपका होमवर्क है, पॉज करिए, सॉल्व करिए। आई होप आपने पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा। कहा गया इफ 3^33 + 3^33 + 3^33 यानी 3 टाइम्स ऑफ 3^33 इंटू 2^33 + 2^33 यानी 2 टाइम्स ऑफ 2^33 और बराबर 6^x। आपको पता है 3^1 इंटू 3^33 यानी 3^34, 2^1 इंटू 2^33 यानी 2^34 बराबर 6^x। अब देखिए a^x इंटू b^x यानी कि a^x इंटू b^x, तो a इंटू b यानी 3 दूनी 6^x यानी 6^34 बराबर 6^x। अगर आधार समान हो तो घातों की तुलना कर लो, यानी 34 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो गया, 34। समझ आ गया। कहा गया ये y was asked to multiply a certain number by 50, he multiplied it by 30 and got his answer less than the correct one by 400, the number to be multiplied was। यानी कहा गया कि अगर एक संख्या को, एक लड़के को कहा गया 50 से गुणा करो, हम मान लेते हैं नंबर n थी तो 50n होना चाहिए आंसर, लेकिन उसने क्या किया 30 से गुणा कर दिया, यानी 30n हो गया। अब कहा गया इन दोनों का अंतर यानी 20n बराबर आपको दिया गया 400, अगर 20n 400 है तो n बराबर कितना हो गया 20, n बराबर 20 हो गया। तो आपसे कहा गया संख्या क्या थी, तो n बराबर क्या आ गई 20। कहा गया कि 0.6 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 0.08 ऑफ अनदर नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर्स विल बी। ध्यान दीजिएगा, अगर 0.6 ऑफ नंबर n1 यानी 0.6 n1 बराबर दिया गया 0.08 n2, तो आपसे कहा गया n1 अनुपात n2 क्या हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे पॉइंट हटा, यानी आपका हो गया 6n1 बराबर 0.8 n2, यानी हम कह सकते हैं 60n1 बराबर 8n2, 4 दूनी 8, 4 15 60, यानी n1/n2 कितना हो गया 2/15। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर 2/15 आ गया तो अनुपात में 2:15 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया 105% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सेम नंबर बाई 10, द नंबर इज। कहा गया 105% किसी संख्या का उस संख्या से 10 ज़्यादा है। अगर किसी संख्या का 105% उस संख्या से, यानी कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी 105% माइनस 100% बराबर आपको दिया गया 10, यानी 5% बराबर दिया गया 10। अगर 5% 10 है तो 1% बराबर हो जाएगा 2, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 100%, यानी 100% कितना हो जाएगा 200।
कहा गया ये y यहाँ पे कर लीजिएगा, ये y वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सम ऑफ मनी, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द सम बाई ही डिवाइडेड इट बाई एंड देन हिज आंसर एक्सीडेड बाई RS 55, फाइंड द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सही करना पड़ेगा। कहा गया कि एक संख्या को गुणा करना था किससे, यहाँ पे कुछ गलत दिया गया, यहाँ पे जिससे गुणा करना था वही नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन काट दीजिएगा, ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन सही करके अगले सेट में मैं ले लूँगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, मैंने इसकी वीडियो भी शेयर करी, इसके डिस्क्रिप्शन में ऐसी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप इसका बेसिक सीख पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक 9 डिजिट नंबर ये है, 88 से डिविजिबल है, तो 3x - 2y की वैल्यू निकालो। होमवर्क है, आप पहले आंसर करिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। अब देखिए, अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी होगी, 11 से भी होगी। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने हैं तो 512 एक संख्या हो सकती है जो 8 से कटेगी, और एक 592 भी 8 से कटेगी। यानी आपका y बराबर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले नंबर लिखिए 43x1145y2। अल्टरनेट डिजिट का सम पहले लीजिए, अल्टरनेट डिजिट लीजिए, पहले इसका सम लीजिए, यानी 4 + x + 1 यानी 5 + x 10 + x 12 + x, एक अल्टरनेट डिजिट, और जो बची हुई हैं उनका सम, यानी 3 1 4 4 8 + y, 8 + y, और इसका अंतर ले लीजिए 12 + x और 8 + y का अंतर लीजिए, यानी इन दोनों को घटाएंगे, ये 0 बराबर कर दीजिए। यानी कि अल्टरनेट डिजिट का जो सम निकाला उनका अंतर लीजिए, या तो वो 0 होना चाहिए या तो 0 के टेबल का होना चाहिए। अब देखिए, अगर 12 + x - 8 + y करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 + x - y = 0, यानी आप कह सकते हैं y - x = 4। अब अगर y - x = 4 हो गया तो आप कह सकते हैं y बराबर 1 तो ले नहीं सकते, यानी y बराबर आपको लेना पड़ेगा 9। अगर y बराबर 9 लेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 5। आपसे कहा गया 3x - 2y निकालना है, यानी 3 × 5 = 15 -2 × 9 = 18, यानी कि -3 आपका आंसर हो गया। समझ गए, यानी y बराबर 1 ले लेंगे मान लो यहाँ पे, तो x बराबर कितना मिल जाएगा -3, जो कि हो नहीं सकता, यानी x और y दोनों 9 से छोटे होने चाहिए, 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा y - x = 4, y बराबर 1 या 9 हो सकता था, y बराबर 1 रखोगे तो x निगेटिव हो जाएगा, तो y बराबर 1 ले नहीं सकते, तो y बराबर लेना पड़ेगा 9। अगर y बराबर 9 तो x बराबर 5। अब आपसे पूछा गया था 3x - 2y, यानी 15 में से 18 घटेगा -3। कहा गया द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 इज 72, व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग देम। कहा गया कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स का जिनका सम क्या है, जिनका सम आपसे कहा गया क्या है 72 है। आपसे कहा गया कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 इज 72, व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग देम। कहा गया 3 संख्याएँ हैं, ऑड नंबर्स हैं, और कहा गया अच्छा, और वो 3 से कट रही हैं और उनका सम लिया गया 72 है। तो आपसे कहा गया कि उनमें से बड़ी वाली कौन सी है। ध्यान से देखिएगा, ऑड ना करिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाई 3 इज 72, यानी कि 3 ऐसी संख्याएं, यानी 3n + 1 सॉरी 3n + 3 और 3n + 6, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगी जो 3 से कट रही होंगी। 3n + 3 3n + 6, और कहा गया इनका सम जो दिया गया वो 72 दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑड ना करके कर लीजिएगा। 3 नेचुरल नंबर्स जो 3 से कट रही हैं उनका सम क्या है 72 है। अब जोड़ेंगे तो 9n + 9 = 72 या 9n = 63। अगर 9n = 63 हो गया तो n बराबर हो गया 7। अब n बराबर 7 हो गया तो आपसे सबसे बड़ी पूछी गई है, तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 7 या 21 6 27। आपको क्या करना है, आपसे अगर कहा जाए 3 से डिविजिबल लगातार 3 संख्याएं लो तो 3n + 3 3n + 6 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्याओं का अंतर जो है, जो 2 क्रमागत संख्याएं जो 3 से कट रही हैं उनका अंतर ऑलवेज 3 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखो, कहा गया इफ़ *381 इज डिविजिबल बाई 11, तो स्टार की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, तो आप लिखिए *381। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम लीजिए, 3 1 4। 8 में क्या जोड़ें, यानी 8 + स्टार मानिए, और इसका अंतर जो होना चाहिए वो 11 11 के टेबल का होना चाहिए। हम मान लेते हैं 0 है, तो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 अगर ये हो गया तो ये 4 होना पड़ेगा, यानी स्टार की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकता, यानी 11 लेना पड़ेगा। अगर 11 हो गया तो 8 + स्टार बराबर 11 4 15, यानी स्टार बराबर कितना हो जाएगा 15 - 8 यानी कि 7। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, कहा गया बाई विच स्मॉलेस्ट
नंबर शुड 5808 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यानी किसी इंटीजर का स्क्वायर बनाना है, तो आप 5808 को फैक्टराइज करिए। 5808 को अगर फैक्टराइज करने जाओगे तो 2 से काटोगे 2 2 9 0 4, 2 से काटोगे 14 5 2, यही तो हो गया। 2 से काटोगे 726, 6 2 8 7 15, 2 से काटोगे 363, 3 से काटोगे 121। अब ये 121 11 गुणे 11 हो जाएगा। अब आप देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है, 11 11 का पेयर बन रहा है। केवल पेयर किसका नहीं बन रहा? 3 का, तो उसी से गुणा कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सबका पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, बात खत्म हो गई। कहा गया द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, इतना छोटा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? 4 6 8 12 16 का एलसीएम लीजिए, 2 जोड़ दीजिए उसमें, यही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे एक काम करना है। देखिए 4 6 8 12 16 का एलसीएम, 4 6 का एलसीएम 12, 12 8 का एलसीएम 24, 24 12 का एलसीएम 12 और 24, और 24 और 16 का एलसीएम 48, और 48 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। क्योंकि अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको 4 6 8 10 12 4 6 8 12 16 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल बचता है, तो आप कहेंगे इसके लिए इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 2 जोड़ देंगे तो वही संख्या हो जाएगी। अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन में जा सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 देगा, लेकिन 6 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल देगा, तो ये नहीं हो सकता। आपको पता है 48 4 से भी कट रहा है, 6 से 8 से 12 16 सबसे कट रहा है, 56 अगर काटने जाएंगे तो 8 से कट रहा है, यानी ये भी खत्म हो गया। अब आपका बच्चा 50, तो आंसर 50 हो गया। कहा गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। यानी ए प्लस बी दो संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी 40 दिया गया और ए इंटू बी दिया गया 375। अब आपसे कहा गया निकालो 1/a प्लस 1/b। सॉल्व करो, ए प्लस बी अपान ए बी हो जाएगा। ए प्लस बी 40 बटे ए बी 375, 5 से काटो 5 8, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 5 25, यानी 8 बटे 75 आपका आंसर हो गया। यानी आपको दिया गया था ए प्लस बी, ए बी दिया गया था, वैल्यू फटाफट रख देते हैं आंसर। एक ये बड़ा चहेता प्रश्न आपका, अगर प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, फाइंड द नंबर्स। कहा गया दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है दिया गया 24, और कहा गया संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है, नंबर्स ज्ञात करनी है। आपको मैं बता दूं, अगर पहली संख्या n1 हो, दूसरी संख्या n2 हो, तो n1 इंटू n2 बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 24। और आपको दिया गया n1 माइनस n2 बराबर 2, n1 माइनस n2 2 है, और n1 गुड़े n2 24 है, n1 माइनस n2 2 है, तो आप कहेंगे n1 बराबर 6, n2 बराबर 4, यानी संख्याएं क्या हो जाएंगी 6 और 4। देखिए दो संख्याओं को गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम गुणे उनका एचसीएफ, यानी n1 n2 बराबर आपने पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, पढ़ा है। अब इसी से आपको दिया गया n1 इंटू n2 24, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 24, और संख्याओं का अंतर 2 दिया गया, n1 n2 का अंतर 2 है, प्रोडक्ट 24 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 6 4। या आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, 6 4 का अगर एलसीएम लेते तो 12 आता, एचसीएफ लेते 2 आता, 12 दूना 24, एकदम सही है। और कहा गया डिफरेंस कितना है, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है, बात खत्म हो गई। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको करने थे। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। किसी भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो जो डिविजिबिलिटी वाला था 88 वाला, वो डाउट भी आपका ले लिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं ऐसे किसी एक्सपेक्टेड सेट में ले लिया करूँगा। 25 सेट करने हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हम इंग्लिश में आएंगे। तब तक के लिए आपको बस एक काम करना है, शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में अगर मन करे तो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। जितना सपोर्ट करोगे उसके बाद 5 सेट इकट्ठे में डालूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर